नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। तो बिहार में चुनाव को लेकर बीते कुछ दिनों से जो खींचतान था वो लगातार जारी है। गतिरोध एनडीए के अंदर अब भी जारी है। सीटों को लेकर अब तक कोई भी फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया है। मामला इतना पेचीदा हो गया है कि लग रहा है कि एनडीए में कभी भी विस्फोट हो सकता है। यानी एनडीए में हो सकता है कि अगर बात नहीं बने तो एक बड़ा धमाका हो और उस धमाके का असर बिहार की सियासत पर देखने को भी मिले। लेकिन देखिए, हम लगातार आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं कि मामला आंकड़ों का नहीं, सीटों की संख्या का नहीं, बल्कि चुनिंदा सीटों का है। और वहीं पर लगातार पेच फंस रहा है। जनता दल यूनाइटेड कॉम्प्रोमाइज करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो अपने सीटों से जरा भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान अपने डिमांड पर अड़े हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने डिमांड पर अड़े हुए हैं। हम फिर दोहरा रहे हैं कि बात आंकड़ों की है ही नहीं, बात केवल और केवल चुनिंदा सीटों की है। हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं शाहाबाद के बारे में, क्योंकि शाहाबाद की सियासत ने एनडीए को बीते दो चुनावों से बड़ा झटका दिया है। एक 2020 के विधानसभा चुनाव में, दूसरा 2024 के लोकसभा चुनाव में। और इस झटके से उबरने के लिए ही पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की दोस्ती बीजेपी ने कराई। लेकिन क्या वो दोस्ती कामयाबी में बदल पाएगी? क्या परिणामों में झलक पाएगा? इसी का इंतजार हर किसी को है। देखिए, शाहाबाद से हमें बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, मिली है। एनडीए की मीटिंग दिल्ली में लगातार जारी है। तमाम जो घटक दल के नेता हैं वो आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। और देखिए, मामला मगध और शाहाबाद में ही जाकर फंस रहा है। खबर ये आ रही है निकलकर सामने कि शाहाबाद में 22 विधानसभा की सीटें हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। इस 22 विधानसभा की सीटों में पिछली बार एनडीए खेमे से 10 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड ने चुनाव लड़ा और 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। एक सीट जो है उस पर उस समय गठबंधन में शामिल मुकेश सहनी की वीआईपी ने चुनाव लड़ा। तीनों दल मिलकर 22 सीटों पर चुनाव लड़े और रिजल्ट जो निकलकर सामने आया उसमें यह झलका कि महज 2 सीटें एनडीए जीत पाया, आरा और बरहरा की सीट। बाकी 20 सीटों पर उसे शिकस्त झेलनी पड़ी। बाद में बसपा के टिकट पर जीते चैनपुर के विधायक जमा खान जनता दल यूनाइटेड में आ गए और इस तरीके से जेडीयू का खाता शाहाबाद में खुला। लेकिन रिजल्ट में जनता ने शाहाबाद के अंदर जेडीयू को दुत्कार दिया, 0 पर आउट कर दिया। और केवल वही नहीं, मगध में भी आउट कर दिया। लेकिन बात अभी हम शाहाबाद की कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो खबर मिली है, हम जो निकल कर आई है, उसमें सीटों की अब अदला बदली को लेकर मामला फंस गया है। बीजेपी और जेडीयू में भी फंसा है। आरएलएम और चिराग पासवान ने तो फंसाया ही है। अब हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी शाहाबाद की सीटें हैं जहां पर मामला फंसा है। पहले आप जान जाइए कि शाहाबाद में 4 जिले आते हैं: भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर। और इन 4 जिलों में 22 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसके बारे में हमने आपको बताया। हमने आपको बताया कि चैनपुर सीट पर बसपा के टिकट पर जीते जमा खान अब जेडीयू में है। पहले इस सीट पर 2020 तक बीजेपी चुनाव लड़ते रही। 2020 में बीजेपी को हार झेलना पड़ा। जमा खान जेडीयू में है और जमा खान के लिए चैनपुर की सीट जनता दल यूनाइटेड बीजेपी से लेना चाहती है और इसको लेकर यहां मामला फंसा है। दूसरा जो मामला फंसा है, जो बीजेपी चाहती है, बीजेपी शाहाबाद में चेनारी जो सुरक्षित सीट है एससी के लिए, उस सीट को अपने पाले में चाहती है। चेनारी की सीट पर पिछली बार जनता दल यूनाइटेड ने अपना कैंडिडेट उतारा। चेनारी की सीट पर जेडीयू लड़ी लेकिन हार गई।
अब कृष्ण मुरारी गौतम जो कि कांग्रेस के टिकट पर यहां जीते थे, वो बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी चेनारी की सीट इनके लिए चाहती है। तो एक चैनपुर की सीट, चैनपुर कैमूर जिले में आता है, चेनारी रोहतास जिले में आती है। तो सीटों की अदला बदली बीजेपी और जेडीयू यहां पर करना चाहते हैं। चैनपुर जेडीयू चाहती है, चेनारी बीजेपी चाहती है। एक तो ये है, और लग रहा है कि जेडीयू बीजेपी शायद इसको अदला बदली करके सुलझा ले। मामला जो असली में फंस रहा है वो उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को लेकर फंस रहा है। उपेंद्र कुशवाहा क्योंकि पिछली बार एक अलग गठबंधन करके चुनाव लड़े, ज्यादातर नुकसान उन्होंने एनडीए को ही पहुंचाया, जेडीयू को ही पहुंचाया। अब इस घटक दल का हिस्सा है और इस बार उनको लेकर कई तरीके की खबरें हैं। खबर है कि 8 सीटें देने के लिए उनको एनडीए तैयार है, लेकिन फिर मामला फंस रहा है चुनिंदा सीटों पर। देखिए शाहाबाद में कौन कौन सी सीट पर उपेंद्र कुशवाहा अपने कैंडिडेट उतारना चाहते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। शाहाबाद में 2 सीटें उपेंद्र कुशवाहा हर हाल में चाहते हैं। हम मगध की बात नहीं कर रहे हैं, हम शाहाबाद की बात कर रहे हैं और बिहार के दूसरे किसी क्षेत्र की नहीं, केवल शाहाबाद की। तो 8 सीटों में 2 सीटें उपेंद्र कुशवाहा शाहाबाद में चाहते हैं। एक सासाराम जिस पर चर्चा है कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी, दूसरा दिनारा की सीट। ये दोनों ही सीटों पर पिछली दफा जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट उतरा था। भले ही दोनों सीटों पर वो हार गए जेडीयू, लेकिन जब बारी आ रही है गठबंधन में सहयोगी दल को देने की, तो सासाराम की सीट पर तो शायद जेडीयू तैयार हो गई है, लेकिन दिनारा की सीट पर मामला फंसा है, पेच फंसा हुआ है। जेडीयू दिनारा की सीट नहीं देना चाहती है। दिनारा में इस बार बीजेपी भी अपना कैंडिडेट देना चाहती है। यह भी एक मसला है, यह भी एक बड़ा मसला यहां पर फंसा हुआ है। अब शाहाबाद में चिराग पासवान ने जहां पर मामला अटका रखा है वो है ब्रह्मपुर की सीट और डेहरी की सीट। ब्रह्मपुर की सीट पर पिछली दफा वीआईपी की उम्मीदवारी थी, वीआईपी कैंडिडेट यहां से चुनाव लड़े, लेकिन अब वीआईपी तो इस गठबंधन का हिस्सा है नहीं, छोड़ चुकी है गठबंधन। तो ब्रह्मपुर की सीट जो बक्सर जिले में है, यह सीट पर वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी देखते ही जेडीयू की नजर इस पर गड़ गई। जेडीयू का कहना है कि अगर आप दिनारा की सीट लीजिएगा, बीजेपी को उसने कहा है, तो हमको ब्रह्मपुर की सीट दीजिए, अदला बदली करिए। बीजेपी माथा पटक रही है। बीजेपी कह रही है इस सीट पर तो हुलास पांडे लड़ेंगे लोजपा रामविलास से। अब हुलास पांडे के लिए तो हर हाल में टिकट चाहिए चिराग पासवान को, और इसलिए ब्रह्मपुर पर भी मामला फंस गया। डेहरी की सीट दूसरी सीट है जो कि रोहतास जिले में आती है। आरजेडी के यहां भी विधायक हैं, ब्रह्मपुर में भी हैं, डेहरी में भी हैं। और डेहरी की सीट पर चिराग पासवान की दावेदारी मजबूत है, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। और इस सीट पर भी पिछली दफा जेडीयू ने अपना कैंडिडेट उतारा था और वो इस सीट को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो शाहाबाद के अंदर जो मामला है कुछ ऐसा ही फंसा हुआ है। आंकड़ों में दिक्कत नहीं है, सीटों की अदला बदली में दिक्कत है। जो सीटें जो लोग चाहते हैं वहां पर पेंच फंस गया है। अब संदेश की सीट लीजिए भोजपुर में, वहां पर संदेश में इस बार बीजेपी अपना कैंडिडेट देना चाहती है, लेकिन संदेश में जेडीयू ने राधाचरण सेठ को कह दिया तैयार करिए। तो जिस तरीके की चर्चाएं हैं कि बीजेपी जेडीयू में ठीक है, लोजपा रामविलास हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कुशवाहा जी को लेकर ही झंझट है, बात वही नहीं है। जेडीयू और बीजेपी में भी सीटों की अदला बदली को लेकर मामला फंसा हुआ है, कौन कहां से लड़ेगा। क्योंकि देखिए भोजपुर की बात करें तो पिछली दफा भोजपुर में 7 सीटें हैं, 3 सीटों पर जदयू लड़ी थी, 4 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी, जिसमें से जेडीयू का तो खाता खुला नहीं, बीजेपी आरा और बरहरा में जीती थी। तो मामला जो है कुछ ऐसा ही यहां पर फंसता दिखाई दे रहा है शाहाबाद में। और जेडीयू अपनी
कुछ चुनिंदा सीटों को छोड़ने को तैयार नहीं है। बीजेपी से अगर वो सीट अदला बदली करे तभी तैयार हो रही है, और वो भी अपने शर्तों पर। लोजपा रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, उसने बीजेपी के माथे पर फोड़ दिया, आप देख लीजिए। तो ये जो पूरा मामला है शाहाबाद के अंदर, इस पर फंसा हुआ है। किन किन सीटों को लेकर था वो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। ये शाहाबाद के आंकड़े थे जो हम आपको बता रहे थे। इसके अलावा देखिए, कई और आरजेडी के विधायक आए हैं मोहनिया में, भभुआ में, लेकिन वो बीजेपी की ही सीट थी, तो बीजेपी को ज्यादा दिक्कत नहीं है उन सीटों को वहां पर बागियों को लड़ाने में। लेकिन जहां पर मामला फंसा था उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे थे। अब अगली जो खबर हम आप तक पहुंचाएंगे वो मगध की होगी, और वहां पर कहां मामला फंसा है वो भी बताएंगे। और उसके अलावा तिरहुत की हो, सारण की हो, सीमांचल की हो, तमाम जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।